प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे मेरी अपनी ही पुस्तक गीता मेरे नजरिए से आप सबके सामने रखता हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में अब कृष्ण बात करने वाले हैं कि उनको पाया कैसे जाएगा, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शम इदम रूपम दष्टवान अयि असि यत् मम देवाः अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः न अहं वैदेही न तपसा न दानेन न च इज्यया शक्यः एवं विधः दृष्टुं दष्टवान असि माम यथा भक्त्या तु अनन्यया शक्यः अहम् एवं विधः अर्जुन नातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत कर्म मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम ऐति पांडव। मेरे चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन करने की खेवना तो देवता भी करते हैं, मगर है अर्जुन, मेरे इस चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। क्यों है? क्योंकि मेरे चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन वेद, तप, दान, यज्ञ के जरिए शक्य नहीं है, मगर जीवन के प्रति फल को मुझ परमात्मा मानकर स्वीकारने वाले अनन्य भक्ति युक्त मनुष्य कण कण में मुझे देखते हैं और पल पल में मेरे चतुर्भुज विष्णु रूप का साक्षात्कार करते हैं। कृष्ण का चतुर्भुज विष्णु रूप जो है वह हकीकत में एक प्रकार की सांत्वना है। क्या है? कि कोई है जो हमारा हितकारी है और उस अनुभूति का अनुभव उनके लिए ही शक्य है जो प्रति पल में, जो प्रति कण में, प्रति पल में सिर्फ ईश्वर को देखते हैं। तो कृष्ण ने कह दिया कि मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। और उसके बावजूद कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है और इसलिए मृत्यु को भी पाया है। वह बताता है कि जिसका नाम है उसका नाश है। प्रत्येक सजीव के लिए सनातन ऐसा यह सत्य यानी कि मृत्यु कृष्ण ने अपने मनुष्य रूप को भी दिया हुआ है, अपने ही रूप को खुद ने ही दिया। इस हकीकत को कुछ अंश तक उजागर करने वाली हितेन आनंदपरा नामक शायर की एक सुंदर रचना मैंने आपसे तकरीबन 7 साल पहले पढ़ी थी, वो आज याद आ गई, आपके सामने रखता हूं। कृष्ण तेरी प्रीत के तो कई दावेदार है, कृष्ण तेरी प्रीत के तो कई दावेदार है, मगर कोई भी तेरी पीड़ा को लेने को क्या तैयार है। रंग महलों की उदासियों को किसी ने न देखा और लोग समझते हैं कि द्वारिका में सब चिक्कार है। कम नसीबी इतनी कि आंख सिर्फ 2, क्या करे राधा, अश्रु चौधार है। बंसी को छोड़कर सुदर्शन हाथ में लेना पड़ा, इस जगत के सामने कभी कभी तू भी लाचार है। एक छोटा सा तीर और तुझे मार डाले, हो नहीं सकता। इस गुनाह में तो तू स्वयं हिस्सेदार है। प्रस्तुत अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से विराट को देखने की अपेक्षा की थी और कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए हैं, जिसके जरिए विराट को देखने में सक्षम हुआ अर्जुन विराट के साक्षात्कार से अब स्वयं में वह क्षमता को आरोपित करेगा जिसके जरिए विराट के हो चुके साक्षात्कार को भी समझ में आ जाएगा।
कृष्ण के सामने तर्क युद्ध में संपूर्ण हार को पाया हुआ अर्जुन अब तर्क को छोड़ेगा और अतर्क की यात्रा पर निकलेगा। और इस यात्रा पर वह कृष्ण को पहला ही सवाल पूछेगा कि आपके मत से आपकी भक्ति अगर दो प्रकार से सत्य है, एक सच्चिदानंद ऐसे निराकार स्वरूप में और एक अनन्य भक्ति ऐसे साकार स्वरूप में, तो फिर आपके मत से आपकी भक्ति का कौन सा प्रकार श्रेष्ठ है? अर्जुन का यह प्रश्न और कृष्ण के जरिए उनका समाधान, उसकी चर्चा गीता का आने वाला अध्याय यानी 12वां अध्याय यानी भक्ति योग करेगा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अर्जुन अब पूर्ण श्रद्धा में आ चुका है। यहां तक कि उसकी यात्रा जो थी वो तर्क से सभर थी, लेकिन अब जो यात्रा होगी वो अतर्क की होगी। गीता के पहले अध्याय में यानी अर्जुन विषाद योग में कृष्ण के सामने अर्जुन ने अपने विषाद को रखा। कृष्ण ने तुरंत ही सांख्य योग में ब्रह्मानंद की स्थिति को बताया। फिर कर्म योग में कर्म की बात की तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया कि अगर ज्ञान कर्म से ऊपर है तो फिर कर्म क्यों, और वो भी युद्ध जैसा महाविभीषक कर्म क्यों? फिर उसकी चर्चा हुई। चर्चा आगे बढ़ती 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 एक ऐसे मुकाम पर आ गई कि अर्जुन को धीरे धीरे लगने लगा कि सामने बैठा उसका यार, उसका मित्र, उसका सखा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान है। अब मित्र भी कह रहा तो पूछ लिया कि अगर है तो बताइए, और कृष्ण ने बताया भी। अब अर्जुन के पास अपनी बुद्धि न रही, अपना तर्क न रहा। अर्जुन की हालत कैसी हो गई? मैं नमूं यार को, मैं नमूं यार को, या आपको, किसको नमूं पता ही नहीं चलेगा। अर्जुन की इस मनस्थिति को एक छोटे से शेर के जरिए आपके सामने रखकर हम बाद में भक्ति योग में प्रवेश करेंगे। मैं नमूं भगवान को या यार से यारी करूं, तू ही बता दे मुझे किसकी तरफदारी करूं। तू हंसाए तो हंसूं और तू रड़ाए तो रड़ूं, तुझे पसंद आए ऐसी मैं अदाकारी करूं। कौन सी अदाकारी होगी? जिसकी चर्चा अब अतर्क की यात्रा पर निकले हुए अर्जुन के सवाल और कृष्ण के जवाब के जरिए हम आगे की यात्रा में करेंगे। जय श्री कृष्ण।